जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 24वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। पृथु बोले, कृष्णा और वेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का। हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्ण साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूंगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम शह्याद्रि के शिखर पर यज्ञ करने को तैयार हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मदैवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसे उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जाता है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख सौत की ईर्षावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा, जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये तीनों बातें होती है। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी होोगे। उनके शाप को सुनकर कांपते हुए ओठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को श्राप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा, जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा श्राप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जाए। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दिया है कि सब जड़ीभूत होकर नदी हो जाए, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोग नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम शाप लौटा लो। स्वरा देवी बोली कि हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ है। मेरा यह वचन भी झूठ नहीं होगा। सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होोगे। हम दोनों सौत भी अपने अंश से पश्चिमी वाहिनी नदी होंगी। नारद जी बोले, स्वरा के वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह रूप हो अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। उनमें विष्णु कृष्ण, महादेव वेणी और ब्रह्मा कुकुदमिनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से शह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक होकर बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियां पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिमी वाहिनी नदियां हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिमी वाहिनी नदी सरस्वती, सावित्री इन नाम से प्रसिद्ध हुई।
ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।